सबसे पहले तो ये कहिएगा कि खान साहब ने फौज को मुज़ाकरात की दावत दी थी कि आप अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम बातचीत के लिए तैयार है, तो उसका कोई जवाब नहीं आया, जवाब नफ़ी में आया है, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है, एक मायूसी है, परेशानी है। नहीं, आज की तो तफसील का नहीं पता। आज बैरिस्टर गौहर वगैरह गए हुए थे, मेरी उनसे बात हुई थी, लेट ही अभी निकले हैं, थोड़ी देर 5:30 बजे के पहले। अभी मुझे इस पे तो आइडिया नहीं, मैं ऐसे ही कमेंट करूं। मगर जाहिर बात है, देखें, जैसा मुज़ाकरात की बात होती है, डायलॉग तो तब भी होता है जब दोनों तरफ से रजामंदी हो। डायलॉग कभी भी एक तरफ से नहीं होता। और बुनियादी नुक्ता वहीं खड़ा है जो पीटीआई की तरफ से है कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। और मैंडेट अगर वापस होता है वो इसी सूरत में होगा कि अगर आप अदालती निजाम देखें तो ये तो 2-2 साल केसेस पड़े रहेंगे। ठीक है, नहीं, इस देखिए, पर खान पड़े साहब आवाम फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार है और उनको कह रहे हैं कि आप अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, लेकिन फौज मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। यानी इन रिस्पॉन्स टू इट फौज की जानिब से कोई मस्बत जवाब नहीं मिल रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट तो ये स्टांस अपना जमाए हुए है कि वो ए पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, पर्टिकुलरली राना सनाउल्लाह साहब ने फिर पेशकश की है इमरान खान साहब को कि आप सियासतदानों में वापस आएँ। तो एक तरफ आपको सियासतदान मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, आप ठुकरा रहे हैं। आप फौज को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, फौज आपकी इस दावत को ठुकरा रही है। नहीं, सियासतदानों से तो देखिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, डिफरेंट जमातों को ऑन बोर्ड पीटीआई ने लिया हुआ है। मगर जिस हम एजेंडे को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, वो इलेक्शन की रिगिंग का है। और इलेक्शन की रिगिंग का देखें, उन्हीं से बात हो सकती है जो इफेक्टिव हैं या जो इसको हल कर सकते हैं। हद लेकिन तक देखिए ना उबैद भाई साहब, इमरान BNP खान साहब को जेल में 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन रिहाई का फाटक खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फौज एब्सोल्युटली नॉट कह रही है कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या फिर फौज को कायल किया जाएगा कि मुज़ाकरात करें, हमसे बातचीत करें? देखिए, इमरान खान साहब अगर अंदर है जेल में तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से अंदर है। और डिफरेंट केसेस हैं जो चले बनते आ रहे हैं, नए भी कुछ बन गए आ गए। देखिए, इन केसेस ने अल्टीमेटली खत्म होना ही होना है। ये कोई इंडेफिनिट नहीं है कि जी खान साहब को ताहयात अंदर रहेंगे। 7 साल उन्होंने मजबूती के साथ गुजारा है। आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर ने इस तरह से गुजारा है टाइम पीरियड जो इमरान खान साहब गुजारे हैं। जिन मुश्किलात से खान साहब ये सामना कर रहे हैं, तो आगे भी कोई इतना मसला नहीं है। ज्यादा क्या, ये अलकादिर का केस ही है ना जिसको ये आज हरिडली चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसमें सजा हो जाए, तो उसमें भी सजा नहीं, हो लेकिन जाएगी इसके तो क्या बाद हो मिलिट्री जाएगा। कोर्ट में ट्रायल का इंदिया भी दिया जा रहा है ना, मिलिट्री कस्टडी में चले जाएंगे, ये तो क्रॉस वो तो खान एग्जामिनेशन भी साहब ने मुकम्मल हो जाएंगे। उसके वो बाद नेक्स्ट तो 9 मई के केसेस है सर। वो 2 हफ्ते पहले खान साहब ने खुद कहा था कि इनका अगला प्लान है कि मुझे मिलिट्री कस्टडी में ले जाने का। तो देखें, अभी जो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट है वो किस लिए की जा रही है? बुनियादी तौर पे तो वो लिस्ट चैलेंज अंडर चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी पड़ी हुई है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि नहीं। अभी उस चीज पे भी डिसाइड होना है। नहीं, तो वो लेकिन तो लेकिन उमैर न्याई बेसिकली साहब, लग ये रहा है ना कि लिस्ट। दबाव तो अल्टीमेटली खान साहब पे है, दबाव इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं है, क्योंकि खान साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, खान साहब माफी मांगने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट कोई जवाब नहीं दे रही। तो दबाव तो आप पर है, दबाव इस्टेब्लिशमेंट पर तो नहीं है। दबाव खान साहब के पे किस चीज का दबाव है? देखिए, खान साहब की कोई जायदाद फंसी हुई है। खान साहब का क्या मसला है, क्या फेवर चाहिए देखिए, उन्हें इस खान वक्त? साहब के खान स्टेक्स साहब की बहुत हाई है जिंदगी ना का सर, नहीं, जायदाद से किस भी बड़ा चीज प्रॉब्लम है सर। में? नहीं, मसलन बताए ना, एक्सप्लेन करें। सर, देखें, उनकी खान साहब तो बड़े सियासी जायदाद फंसी हुई है उमैर न्याई साहब, जो सियासी स्टेक्स हैं वो सियासी बहुत ज्यादा हाई जायदाद। है, अपने अपने ऊपर केसेस भी हैं। इस फिर उनकी अहलिया साल के के ऊपर भी केसेस हैं। देखें, इस साल में खान साहब ने जो ये प्रोसेस से गुजरे हैं ना, खान साहब कभी भी अपना पॉलिटिकल कैरियर दांव पे नहीं लगाएंगे। खान साहब ने एक चीज को डिसाइड कर लिया है कि उनका उड़ना बिछोड़ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर उन्होंने जाना नहीं है। और ये वो फैसला कर चुके हैं और बड़ा कैटेगोरिकली बार बार कह चुके हैं। और इसमें ये भी आप लिख लें कि खान साहब के जहन में ये नहीं है कि मैंने वजीर आजम ही बनना है। खान साहब आएंगे तो अवाम के वोटों के साथ आएंगे। अगर अवाम लाती है उन्हें एज वजीर आजम तो वो आएंगे। बाकी वो कोई बैसाखी नहीं इस्तेमाल करने लेकिन देंगे। उमैर इस न्याई चीज में साहब, वो बहुत। कता कलामी के लिए माजरत, 2013 में जब इंतखाब हुआ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी, इमरान खान साहब चाहते थे कि उनको वजीर आजम बनाया जाए, 126 रोज का धरना दिया, एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। 2018 में वजीर आजम बनकर चैन लिया। अब 2024 में इंतखाबात हो गए हैं, वो फिर वजारत उज़्मा की कुर्सी चाहते हैं, वो चैन नहीं ले रहे हैं। तो वो तो अच्छा, चाहते हैं कि उनको धरना वजीर जब आजम दिया बनाया था। जाए, उसके अलावा तो उन्हें कोई नहीं, कबूल नहीं है, ना पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स देखिए कबूल है सर। देखिए, धरना दिया था 4 हलके खुलवाने के लिए। और अल्टीमेटली आपने देखा वो जब 4 हलके खुले
वो चारों के चार का रिजल्ट रिवर्स हुआ। खान साहब की उस वक्त भी बात ठीक थी। देखिए, ये तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। देखिए, एक फ्री आप मैदान सबको दें, बराबरी का मैदान दें, इलेक्शन आपके ऐसे हों जो क्वेश्चनेबल ना नहीं, हो, लेकिन किसी खान को साहब भी ने ना हो। देखिए, माना ना कि 2018 में वो भी बैसाखियों पर आए थे, ये तो खान साहब भी मानते हैं। नहीं तो आज खान साहब बिल्कुल क्लियर है कि आज उनका मैंडेट वापस भी आ जाए, वो 170 के साथ कभी भी जो है ना आज गवर्नमेंट फिर नहीं वो कह रहे बनाएंगे। हैं खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से कि मुझसे बात करें, मुझे वो बैसाखियां वापस लौटा दी जाए। एस्टैब्लिशमेंट की बातचीत का तो यही है ना कि देखिए, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कुछ फैसलों को इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर आज वो इन्फ्लुएंस करना छोड़ दे और फील्ड को न्यूट्रल कर दे, ठीक है, तो सियासतदान आपस मुकाबला कर लेंगे और आपसे एक हल भी निकाल लेंगे। प्रॉब्लम किधर आता है? जब एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होती है। देखिए, पाकिस्तानी निजाम को आप देखें, पाकिस्तानी निजाम कोई डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथ में नहीं है। कोई डेमोक्रेटिक फोर्सेस फैसला नहीं कर रही। अगर कोई फैसले हो रहे हैं तो वो पार्लियामेंट से हट के हो रहे हैं या कैबिनेट से हट के हो रहे हैं। लेकिन उबैर न्याई साहब, लगता यह है कि जो पीटीआई की लीगल टीम है उसको भी उजलत नहीं है। वो पीटीआई की लीडरशिप भी ये चाहती है कि खान साहब अंदर ही रहे, क्योंकि खान साहब के बाहर आने में भी दिलचस्पी कोई नहीं है। तो इस लिहाज से तो उजलत कोई नहीं है अच्छा, सर। अच्छा, देखिए, पीटीआई की जो लीगल टीम का जहां तक सवाल है ना, देखिए इससे बहुत हद तक जो है ना खत्म हो चुके हैं। देखिए, अब एट द एंड ऑफ द डे एक ट्रायल जो फुल स्विंग पे चल रहा है वो अल कादिर वाला है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वही पुराना जज ये वापस ले आए हैं, क्या करा लेंगे? एंड मैक्स एक उसमें सजा हो जाएगी तो वो भी हाई कोर्ट से सस्पेंड हो जाएगी। उस केस में इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस। ठीक है, बाद में जो आप देख रहे हैं रिमांड है, 9 मई वाले वो सारे लाहौर हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिए। नैब के अब ये दो नए रेफरेंसेस बनाने की कोशिश में, तो एट द एंड ऑफ द डे इनके पास भी कुछ नहीं है। ये खाली तवालत दे रहे हैं कि किसी तरह से खान को अंदर रखें, क्योंकि देखें प्रॉब्लम इन्हें क्या है कि खान जैसी शख्सियत बाहर आ जाती है, बाहर आके वो मोमेंटम इनसे कर्टेल नहीं होगा। खान साहब का खाली बाहर आने के ही मनाजिर इतने बड़े होंगे कि वो ये सिस्टम सस्टेन ही नहीं कर नहीं, सकता। लेकिन इसी सर वो वजह बाहर से ये खान बाहर आते साहब हुए नजर नहीं आ रहे ना। न्याय साहब, मैं यही तो कह रहा हूं कि देखिए, पार्लियामान से नहीं। कानून साजी भी हो गई। आज इलेक्शन कमीशन ने भी अपना फैसला रिवर्स कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दायर करेंगे। नशिस्तें भी आपको नहीं मिल रही, वो अपना काम बड़ी खामोशी से और बड़ी तेजी से कर रहे हैं। दूसरी तरफ लग ये रहा है ना, इससे ऑप्टिक्स ये है कि खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जी मुझसे बात करें, बातचीत कोई कर नहीं रहा, और वो फ्रस्ट्रेशन है कि बढ़ती चली जा रही है। तो आप अच्छा, तो लूजिंग जो एंड में नजर इलेक्शन आ रहे हैं सर। नहीं नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है उसको थोड़ा सा पुश मिला है गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन में। जो लेजिस्लेशन उन्होंने की है वो लेजिस्लेशन की है इस ऑब्जेक्टिव से कि शायद उस लेजिस्लेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट की 12 जुलाई वाली वर्डिक अंडू हो जाएगी। वो नहीं अंडू होने लगी। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाई। ये एक्ट में 3 सेक्शन की इन्होंने तरमीम की है, उसके जरिए कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नहीं रिवर्स होने लगा। इन्हें ये सीटें, रिजर्व सीटें देनी ही पड़ेंगी। बस खाली कर क्या रहे हैं कि डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन भी इसको टेकअप किया, इस एक्ट ने 1 मिनट के लिए सस्टेन नहीं ठीक। करना। बाकी ये इन्होंने खाली थोड़ा सा कवर दिया है कि इलेक्शन कमीशन को किसी तरह से कंटेम्प्ट प्रोसीड